नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल, और आज वार है शुक्रवार। सुबह की अपडेट में, दोपहर की अपडेट में जैसे मैंने उम्मीद जाहिर की थी कि आज बाज़ार थोड़ा सा तेज़ खुलना चाहिए, तो उतना तेज़ तो नहीं खुला, लेकिन भरतपुर आज 22 रुपये तेज़ खुला। 6822 रुपये का रेट आज शो हुआ है। हालांकि और मंडियों में 100 से 50 रुपये की तेज़ी है, लेकिन बाजार में कोई ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है। कुछ कल से जिसको आप आवक बोलते हैं, आमदनी बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा सुधार है। 5 लाख, 5.5 लाख बोरी के आसपास आवक हो रही है आज देश भर की मंडियों में। लेकिन असली आवक जो है, हमें एक आध दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, या यूं कहना चाहिए कि सोमवार और मंगलवार की आवक देखने के बाद ही इसका सही जो दिशा है वो हम पहचान पाएंगे। कुछ इसके संकेत पहचान पाएंगे कि सरसों का बाजार आगे कैसा रहेगा। कुल मिलाकर के जो अभी लग रहा है वो बाजार ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे आवक थोड़ी बहुत बढ़ेगी उससे हल्का फुल्का प्रेशर आएगा, बड़ा प्रेशर आने की संभावना नहीं है। सबसे बड़ा संकेत सलोनी और ऐसे जो दूसरे प्लांट हैं, जैसे शारदा है, जैसे BP ऑयल मिल है, या और इसके समकालीन समकक्ष जो मिले हैं, उनके जो भाव हैं, उनकी जो सरसों खरीदने के जो भाव निर्धारित होते हैं, उससे बड़ा संकेत मिलता है कि बाजार किधर जा रहा है। आज भी जो सलोनी का बाजार है वो स्टेबल रहा है। मैंने सुबह 7650 रुपये का भाव बताया था, लेकिन अब भाव 7700 रुपये है, और इसमें कोई बड़ी तेजी नहीं आई है, लेकिन गिरावट नहीं है। और हाजिर मंडियों के अंदर जो दूसरी हाजिर मंडियां हैं, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, भरतपुर है, अलवर है, खैरथल है, खेरली है, इन सब के अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार देखने को मिला है। आवक बढ़ने के बावजूद थोड़ा सुधार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बाजार अब आगे अगर थोड़ी बहुत आवक और भी बढ़ती है तो बड़ी गिरावट की तरफ नहीं जा सकता, कम से कम इस स्तर से नीचे नहीं जाएगा। जैसे निवेदन कई बार किया जा चुका है कि जयपुर का जो भाव है 42% का, वो 7000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। आज 7225 रुपये का स्तर है। और जो सामान्य सरसों का जो कारोबार है, सामान्य सरसों होती है, जिसका हाजिर मंडियों में भाव इस समय 6500, 6600, 6800 रुपये के आसपास चल रहा है। आज गोलूवाला मंडी में सरसों का भाव 6900 रुपये, सामान्य सरसों का भाव 6900 रुपये देखने को मिला है। तो इस तरह से बाजार में कमजोरी की संभावना कम है। बहुत से लोग नीचे क्वेश्चन में भी, यूट्यूब के नीचे जो आप कमेंट्स देते हैं, उनमें भी बहुत सारे वही सवाल करते हैं जिनके बारे में मैं विश्लेषण कर चुका होता हूँ कि भाई सरसों के अंदर अब मंदे की संभावना बहुत कम है। अगर आवक बढ़ती है तो थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा न तो सरसों के तेल में मंदे की संभावना है, न ही सरसों के दाने में मंदे की संभावना है। इसलिए सरसों में अब आप ये मान करके चले कि अब आगे आगे जैसे जैसे अप्रैल के बाद ये डाउन होना शुरू होगी, आवक जैसे डाउन होगी, सरसों का तेल भी बढ़ेगा और सरसों दाना भी बढ़ेगा। तब तक एक सीमित दायरा सा दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। सुबह एक खबर का जिक्र किया था कि रूस ने एक सनफ्लावर का बीज, यानी सूरजमुखी का बीज निर्यात करने पर रोक लगा दी है 31 अगस्त तक। और सूरजमुखी का जो तेल है उसके लिए 31 अगस्त तक एक लिमिट 7 लाख टन तेल की लिमिट लगा दी है। तो वो लिमिट जो है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह विश्व स्तर पर तेल का निर्यात करता है। भारत ने अभी तक 45,000 टन सूरजमुखी का तेल वहाँ से खरीदा है, लेकिन उसके पहुँचने में कम से कम 3 माह का समय लगेगा। तब तक हमारे पास खाद्य तेलों का एक बड़ा संकट है, उपलब्धता का बड़ा संकट है। पाइपलाइन सारी खाली है, किसी पाइपलाइन में कोई तेल नहीं है, यानी चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो, चाहे और दूसरे कॉटन का तेल हो, या कोई भी तेल है। कुल मिलाकर के सारे खाद्य तेलों के अंदर मंदे की उम्मीद कम है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव एक बार देखने को मिल सकता है, कभी कभार, जैसे कोई प्रेशर आया, कोई सरकार का कोई निर्देश आया, इस तरह से कोई छोटा मोटा कोई कारण बनता है, कोई दबाव आता है, तो बाजार गिरावट दिखा सकता है, लेकिन गिरावट भी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि खाद्य तेलों में और सरसों में विशेष रूप से मैंने निवेदन किया था कि मूंगफली के तेल के अंदर कभी कोई बड़ी गिरावट दिखाई नहीं देगी। और मूंगफली का तेल दूसरे खाद्य तेलों में आज भी गिरावट है, किसी में 1 रुपया किलो की है, किसी में 1-1.5 रुपया किलो की है, लेकिन मूंगफली का तेल आज भी प्लस होकर के या स्टेबल होकर के कारोबार कर रहा है। तो मूंगफली का तेल में अभी कोई गिरावट की संभावना नहीं है, क्योंकि सूरजमुखी के तेल का अगर कोई अल्टरनेट है, अगर कोई विकल्प है, तो केवल मात्र मूंगफली का तेल है।
आइए बात कर लेते हैं कॉटन बाजार की। तो आज कॉटन बाजार इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा दबाव आया। खल बाजार में खल का जो कॉटन वायदा है उसके अंदर थोड़ी गिरावट दर्ज हुई। इस कारण से थोड़ा सा कॉटन का जो बाजार है, नरमा कपास का बाजार है, उसमें भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। गुजरात की मंडी, महाराष्ट्र की मंडी, मध्य प्रदेश की मंडी, कर्नाटका की, तेलंगाना की, उड़ीसा की, इन सब मंडियों के अंदर बाजार में 100 से 200 रुपए का, हाजिर बाजार में किसी किसी मंडी में 500 रुपए तक की भी गिरावट दर्ज हुई है। और उड़ीसा मंडी के अंदर आज, उड़ीसा की आज किसी मंडी के अंदर कोई आवक दर्ज नहीं हुई। हरियाणा में भी आज, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी आज कुल मिलाकर के 5000 गांठों की आवक हुई है। ये बहुत कम आवक है। 28,000 गांठें आज देश भर में आवक हुई है। तो इतने घटे भाव के बावजूद बाजार में थोड़ा बड़ा जो दबाव आया है, ये इंटरनेशनल मार्केट का जो वायदा है उसके कारण आता है, क्योंकि मार्च क्लोजिंग के लिए एंडिंग में जो कारोबारी लोग हैं उनको अपनी ITR, इनकम टैक्स रिटर्न जिसे बोलते हैं, उसमें कुछ चीज़ें शो करनी है, नहीं करनी है, उसके हिसाब से बैलेंस बना करके सब कुछ चलना पड़ता है। तो सब बिकवाली करने पर लगे रहते हैं। इस कारण से बाजार में हल्की सी गिरावट है। हालांकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की मंडियों में आज भी 12,000 रुपये के स्तर पर, 11,000 रुपये के स्तर पर मंडियों में नरमा की बोलियां हुई हैं। वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में भाव बता ही रहा हूँ, 2-4 मिनट में 2-4 सेकंड में आप भाव देखिए और कल का मान लगाइए भी कल का भाव कितना था, रात में कितना अंतर है। मुझे कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं दिया। कम से कम वही लेवल है, वही स्तर है जिस पर कल से कारोबार चल रहा था। तो बात कर लेते हैं आज के सरसों बाजार की। सरसों आज दिल्ली में खुला है 6,950, जयपुर में 7,225, भरतपुर में 6,822, सलोनी आज 7700 7,700 रुपये पर कारोबार कर रहा है। कोटा 6600, बूंदी 6600, खेरली 6,890, अलवर 6,750, एटा 6,250, टोंक मंडी 7,250, बीकानेर 6,300, बारामंडी 6,675, ग्वालियर 6600, निवई मंडी 7250, गंगानगर 6,535, हिसार 6600, रायसिंह नगर 6,300, आदमपुर मंडी 6,435, झांसी 6300 रुपये, एलनाबाद 6,575, नौहर मंडी 6,350 और गोलूवाला में आज सरसों बिका है 6,900 रुपये। नरमा में आज गंगानगर का भाव रहा है 11,300 रुपये, एलनाबाद 11,463 रुपये, अबोहर में 11,300 रुपये, संगरिया में 11,455 रुपये, आदमपुर में 11,100 रुपये। आदमपुर का ये निराला भाव है, कई दिन के बाद में 11,100 रुपये का भाव देखने को मिला है। रावतसर 11,400, सिरसा मंडी 11,751, मोड़ मंडी 10,410 और हनुमानगढ़ 11,850 रुपये के स्तर पर नरमा की बोली हुई है। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।